श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। अयोध्या कांड 32वां सर्ग। सीता सहित श्री राम का वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण, रत्न और धन आदि का दान तथा लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण और सुहृजनों को धन का वितरण। तदंतर अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहां से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। सुयज्ञ ने मध्यकाल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेत्ता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। तत्पश्चात ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंग 2 सुंदर कुंडलों, सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, वलयों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती हैं। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती हैं। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती हैं। विप्रवर, शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 अशर्फियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। तदंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए उस और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह निम्रांकित बात कही, जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। सुमित्रानंदन, अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्त्रों गौओं, सुवर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्तिभाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हों, उतना धन खजाने से दिलवाओ। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल से
यहीं राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1 सहस्त्र गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। मुझसे संबंध रखने वाले जो कट शाखा और कलाप शाखा के अधिएता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते। भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1 सहस्त्र बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष, चने, मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। सुमित्रा कुमार, उपर्युक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही, घी आदि व्यंजन के निमित्त 1 सहस्त्र गौएं भी हंकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठें, उसी प्रकार तुम उन सब की सब प्रकार से पूजा करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान दिया। इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुंधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सब से कहा, जब तक मैं वन से लौटकर न आऊं, तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना न करना, छोड़कर अन्यत्र न जाना। वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपर्युक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढोकर ले आने लगे। वहाँ उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने ही योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया। उन दिनों वहाँ अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल, कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमा करते थे। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, प्राणनाथ, स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनयपूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि आप यह फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहाँ अवश्य कुछ पा जाएंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण
एक फटी धोती जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहाँ श्री रामचंद्र जी का महल था। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ। मेरे बहुत से पुत्र हैं। जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ। आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोदपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौवे हैं। इनमें से एक सहस्त्रा का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे वहाँ तक की सारी गौवें आपको मिल जाएंगी। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थी उन सबको मंगवा कर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में यह बात कही थी। आप इसके लिए बुरा न मानिएगा। आपका यह जो दुर्लंघ्य तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। तदंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथायोग्य सम्मानपूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। उस समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।